मेरा नाम वैदेही है। मैं एक जवान होती बेटी की माँ हूँ। जैसे जैसे मेरी बेटी अन्विका बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसकी चिंता भी मेरे मन में बढ़ती जा रही थी। मेरी बेटी पढ़ाई में शुरू से ही बहुत होशियार थी। वह हमेशा अपनी किताबों में डूबी रहती थी और उसका सपना एक दिन कलेक्टर बनकर अपने दिवंगत पिता का सपना पूरा करना था। एक रात मैंने सपना देखा। सपने में मेरे दिवंगत पति अद्वैत मेरे सामने आए। उन्होंने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, वैदेही, आज रात अन्विका के कमरे में चुपचाप छिपकर बैठ जाना। अपनी आंखों से देखना कि वह रात को क्या करती है। उसके पास तुम्हें अपनी जिंदगी के कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी नींद अचानक खुल गई। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ एक सपना था या मेरे अद्वैत मुझे किसी आने वाले सच के लिए तैयार कर रहे थे। मैं बिस्तर पर बैठी बहुत देर तक उसी सपने के बारे में सोचती रही। अद्वैत ने कभी सपने में आकर मुझसे कोई बात नहीं कही थी, लेकिन आज उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे किसी बहुत बड़े सच के लिए तैयार कर रहे हों। मैंने घड़ी की ओर देखा। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। अन्विका अपने कमरे में जा चुकी थी। रोज की तरह उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बिना कोई आवाज़ किए उसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोला। अन्विका शायद पानी लेने रसोई में गई हुई थी। यही मौका देखकर मैं अलमारी के पीछे जाकर चुप कर बैठ गई। कुछ ही पल बाद वह कमरे में लौटी। उसने दरवाज़ा बंद किया, अपनी मेज पर किताबें रखीं और भगवान की छोटी सी तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं। मुझे इतना योग्य बना देना कि मैं उनकी हर तकलीफ दूर कर सकूं। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। वह कुर्सी पर बैठी और पूरे मन से पढ़ाई करने लगी। कभी किताब पढ़ती, कभी नोट्स बनाती और कभी अपनी कॉपी में कठिन प्रश्न हल करती। रात धीरे धीरे बीतती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर न थकान थी, न ही कोई शिकायत। करीब 1 घंटे बाद उसने अपनी किताब बंद की। मैंने सोचा अब शायद वह सो जाएगी, लेकिन उसने मेज की दराज से अपने पापा अद्वैत की एक छोटी सी तस्वीर निकाली। तस्वीर को अपने दोनों हाथों में लेकर वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, पापा, माँ कहती है कि आप चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ूं और एक बड़ा अधिकारी बनूं। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। जिस दिन मैं कलेक्टर बनूंगी, उस दिन सबसे पहले आपकी तस्वीर के सामने सलाम करूंगी। यह सुनकर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरी बेटी को यह भी नहीं पता था कि उसके पिता ने उसे अपनी गोद में बैठाकर कितने सपने देखे थे। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी माँ और उसके पिता ने कितने संघर्षों के बाद अपना घर बसाया था। मैंने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन अद्वैत से कहा, देखिए, आपकी बेटी सचमुच आपके सपनों की राह पर चल रही है। मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगी। अगली सुबह जब अन्विका अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी, तभी वैदेही के मोबाइल पर घंटी बजी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक परिचित आवाज आई, भाभी, मैं विराज बोल रहा हूँ। विराज अद्वैत के सबसे अच्छे मित्र थे। अद्वैत के जाने के बाद भी उन्होंने हमेशा वैदेही और अन्विका का साथ निभाया था। वैदेही के मुस्कुराते हुए उनका हालचाल पूछा। कुछ देर बात करने के बाद विराज बोले, भाभी, अगले महीने मेरी बेटी वैष्णवी की शादी है। अगर आप और अन्विका नहीं आए तो ये शादी अधूरी रहेगी। आपको दोनों को जरूर आना है। वैदेही ने बिना देर किए मुस्कुराकर कहा, भैया, हम दोनों जरूर आएंगे। फोन रखते ही वैदेही कुछ देर तक शांत बैठी रही। उसकी आंखों के सामने अद्वैत का मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा। विराज सिर्फ उनके दोस्त नहीं थे, बल्कि परिवार जैसे थे।
जब पूरी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया था, तब विराज ही हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहे थे। उनकी पत्नी भी अन्विका को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। उनका बेटा अनिरुद्ध भी बचपन से अन्विका को सम्मान देता था। वैदेही के मन में एक सुकून था कि दुनिया में आज भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ खून के नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। उसने रसोई में काम कर रही अन्विका को आवाज़ दी, बेटा जरा इधर आना। अन्विका मुस्कुराते हुए आई और बोली, क्या हुआ माँ? वैदेही ने कहा, विराज चाचा का फ़ोन आया था, उनकी बेटी वैष्णवी की शादी है, उन्होंने हमें बड़े प्यार से बुलाया है। अन्विका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, माँ विराज चाचा ने हमेशा हमारा साथ दिया है, उनकी बेटी की शादी में हम जरूर चलेंगे। वैदेही ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा हम जरूर जाएंगे, कई साल हो गए उनसे मिले हुए। इतना कहकर वह चुप हो गई। उसके मन में एक और बात चल रही थी जो उसने किसी से नहीं कही। उसे लगता था कि अगर भगवान की इच्छा हुई और समय ने साथ दिया तो भविष्य में अनिरुद्ध जैसे संस्कारी और समझदार लड़का उसकी बेटी की जीवन साथी के रूप में मिले। इससे बड़ी खुशी उसके लिए और क्या होगी। शादी में जाने का दिन जैसे जैसे नज़दीक आने लगा, वैदेही के मन में एक और चिंता बार बार उठने लगी। एक शाम उसने अन्विका को अपने पास बिठाकर प्यार से कहा, बेटा अब तुम 20 साल की हो गई हो, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई रिश्ता अच्छा आए तो हमें उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए। अन्विका मुस्कुराई और अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ आप फिर वही बात करने लगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे पापा का सपना पूरा करना है। जिस दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन उससे पहले शादी की बात मत कीजिए। वैदेही ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ अपने सपनों के लिए अटूट विश्वास था। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, मैं फिर कभी तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, पहले तुम अपना सपना पूरा करो। यह सुनकर अन्विका ने माँ को गले लगाते हुए कहा, बस मुझे आपका साथ चाहिए, बाकी सब मैं मेहनत से हासिल कर लूँगी। कुछ दिनों बाद दोनों विराज के घर शादी में पहुंची। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों की चहल पहल, ढोल नगाड़ों की आवाज़ और हंसी खुशी से भरा वातावरण देखकर अन्विका भी बहुत खुश हुई। विराज और उनकी पत्नी ने दोनों का बड़े सम्मान से स्वागत किया। अनिरुद्ध भी आया और बोला, अन्विका बहुत दिनों बाद मिलना हुआ, कैसी हो? अन्विका मुस्कुराकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरे दिन दोनों माँ बेटी शादी के कामों में हाथ बटाती रहीं। कभी मेहमानों की सेवा करती, कभी दुल्हन के पास बैठती, तो कभी घर की महिलाओं के साथ हंसी मजाक करती। शाम को जब जयमाला की तैयारी चल रही थी, तभी भीड़ में से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वैदेही के सामने आकर रुक गया। उसे देखते ही वैदेही कुछ पल के लिए बिल्कुल चुपचाप हो गई। उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगी। सामने खड़े व्यक्ति ने भावुक होकर पूछा, कैसी हो वैदेही? वैदेही ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ रघुवीर चाचा। अन्विका ने पहली बार यह नाम सुना था। वह आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखने लगी। रघुवीर चाचा ने स्नेह से अन्विका के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए। अन्विका ने आदर से उनके पैर छुए और फिर धीरे से अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है? मैंने पहले इन्हें कभी नहीं देखा। यह सवाल सुनते ही वैदेही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे सबसे ज़्यादा डर इसी पल का था। उसने घबराकर चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसके मन में एक ही डर था कि कहीं यहीं पर उसके ससुराल का कोई और सदस्य न आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो अन्विका के सामने उसकी ज़िंदगी का वह सच खुल सकता था जिसे वह 20 साल से छिपा कर बैठी थी।
उसने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये तुम्हारे रघुवीर चाचा हैं। जब तुम्हारे पापा और मैंने शादी की थी तब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी थी। उस समय सिर्फ यही एक इंसान थे जिसने हमारा साथ दिया था। इतना कहकर वैदेही चुप हो गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह नहीं चाहती थी कि अन्विका को आज इसी शादी के माहौल में अपने दादा दादी और उस परिवार के बारे में कुछ भी पता चले जिन्होंने कभी उसकी और अद्वैत की प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं किया था और दोनों के साथ बहुत अन्याय किया था। वैदेही ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरी बेटी के सामने मेरे अतीत का कोई दरवाजा मत खुलने देना। वैदेही की आंखों में छिपा डर रघुवीर चाचा समझ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात बदल दी और अन्विका से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। बेटा, सुना है तुम कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही हो। अन्विका ने विनम्रता से कहा, जी चाचा जी, यही मेरा सपना है। मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। रघुवीर चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोले, अगर अद्वैत आज होता तो उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता। यह सुनकर वैदेही की आंखें भी नम हो गईं। तभी स्टेज से दूल्हा दुल्हन को बुलाने की आवाज आई और सभी लोग वहां चले गए। कुछ देर बाद रघुवीर चाचा ने वैदेही से कहा, जरा बाहर चलो, मुझे तुमसे 2 मिनट अकेले में बात करनी है। वैदेही का दिल धड़क उठा। वह उनके साथ लॉन के एक शांत कोने में चली गई। रघुवीर चाचा ने गंभीर आवाज में कहा, वैदेही, अब अन्विका बड़ी हो चुकी है। क्या तुमने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया? वैदेही ने धीरे से सिर झुका लिया। नहीं चाचा जी, अभी तक नहीं। रघुवीर चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, कब तक छिपाओगी? एक ना एक दिन उसे सब कुछ पता चल ही जाएगा। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भर्राई आवाज में कहा, मैं अपनी बेटी के दिल में किसी के लिए नफरत नहीं भरना चाहती। उसने हमेशा अपने पिता को एक आदर्श इंसान माना था। अगर उसे पता चला कि उसके दादा दादी और बाकी परिवार ने उसके माँ बाप के साथ क्या किया था तो उसके मन में बहुत गहरा असर पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि वह अपने लक्ष्य से भटक जाए। रघुवीर चाचा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन सच हमेशा ज़्यादा दिन छिपा नहीं रहता। तभी दूर से अन्विका ने आवाज़ लगाई, माँ आप कहाँ हैं? वैदेही ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, आ रही हूँ बेटा। दोनों वापस शादी के पंडाल में आ गए। अन्विका ने माँ की आंखों की लालिमा देख ली थी। उसने धीरे से पूछा, माँ सब ठीक है ना? वैदेही मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, बस पुरानी बातें याद आ गई थी। अन्विका ने ज़्यादा सवाल नहीं किए। वह अपनी माँ का स्वभाव जानती थी। शादी की सभी रस्में खुशी खुशी पूरी हुई। अगले दिन विदाई के बाद वैदेही और अन्विका भी अपने घर लौट आईं। घर पहुँचते ही वैदेही ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि भगवान ने आज उसका सबसे बड़ा राज बचा लिया। लेकिन किस्मत अभी शांत नहीं हुई थी। उसी शाम जब अन्विका अपने कमरे की अलमारी में शादी के लिए पहने हुए कपड़े रखने लगी, तभी ऊपर रखे एक पुराने लोहे के बक्से पर उसकी नज़र पड़ी। उसने कभी उस बक्से को नहीं खोला था। उत्सुकता से उसने उसे नीचे उतारा। तभी रसोई में काम कर रही वैदेही को अचानक किसी चीज़ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल एक पल के लिए जैसे थम गया, क्योंकि उसे तुरंत आ गया कि उसी पुरानी बक्से में अद्वैत के लिखे प्रेम पत्र, उनकी कुछ तस्वीरें और उनके प्रेम विवाह की सबसे बड़ी यादें आज भी सुरक्षित रखी हुई थीं। वैदेही रसोई से घबराकर दौड़ी। जैसे ही वह अन्विका के कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि पुराना लोहे का बक्सा जमीन पर रखा हुआ है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानती थी कि इसी बक्से में उसके जीवन का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ था। अन्विका ने अभी तक बक्सा खोला नहीं था,
वह मुस्कुराते हुए बोली, माँ, ये पुराना बक्सा किसका है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ऊपर रखा था इसलिए नीचे उतार लिया। इसमें क्या है? वैदेही ने बिना घबराहट दिखाए खुद को संभाला और बोली, बेटा, इसमें कुछ पुरानी यादें हैं। बहुत पुराने कागज और सामान रखा है। अभी रहने दो, कभी आराम से देखेंगे। अन्विका ने माँ की बात का सम्मान किया। उसने बक्सा वहीं छोड़ दिया और बोली, ठीक है माँ, जब आपका मन हो तब दिखा दीजिएगा। यह सुनकर वैदेही ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई थी। उसे लग रहा था कि अब वह दिन दूर नहीं जब उसे अपनी बेटी को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। उस रात खाना खाने के बाद अन्विका फिर अपनी पढ़ाई में लग गई। वैदेही अपने कमरे में बैठी उसी पुराने बक्से को देखती रही और धीरे से बक्सा खोला। सबसे ऊपर अद्वैत की मुस्कुराती हुई तस्वीर रखी थी। तस्वीर को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। तस्वीर के नीचे लाल रंग के रिबन में बंधे कुछ पुराने खत रखे थे। ये वही खत थे जो अद्वैत ने कॉलेज के दिनों में उसे लिखे थे। हर खत में सम्मान, विश्वास और सच्चे प्रेम की खुशबू थी। वैदेही ने कांपते हाथों से पहला खत खोला। जैसे ही उसकी नज़र पहली पंक्ति पर पड़ी, उसकी आंखों के सामने 20 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसे अपना कॉलेज, पहली मुलाकात, अद्वैत की मुस्कान और वह दिन याद आने लगा जब दोनों ने एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाने का वादा किया था। तभी उसकी आंखों से एक आंसू टपककर उसी खत पर गिर पड़ा। उसने जल्दी से खत बंद कर दिया और मन ही मन बोली, नहीं, अभी नहीं, अभी अन्विका को यह सब जानने का समय नहीं आया है। पहले उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, पहले वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर मैं उसे अपने जीवन का एक एक सच बताऊंगी। मैं उसे यह भी बताऊंगी कि उसकी माँ और उसके पापा की शादी प्रेम विवाह थी, कैसे रघुवीर चाचा ने उस मुश्किल समय में हमारा साथ दिया था और कैसे कुछ अपने ही लोगों ने हमें अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन तब तक यह राज इसी बक्से में बंद रहेगा। इतना कहकर वैदेही ने सारे खत फिर से उसी रिबन में बांधे, तस्वीर को सावधानी से रखा और बक्सा बंद करके अलमारी के सबसे ऊपर रख दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत अब उसके इस राज को ज़्यादा दिनों तक छिपाकर नहीं रखने वाली थी। अगले दिन रविवार था। अन्विका की कोचिंग बंद थी। सुबह घर का काम खत्म करने के बाद वैदेही बरामदे में चुपचाप बैठी थी। उसकी नज़र बार बार अद्वैत की तस्वीर पर जा रही थी। तभी अन्विका 2 कप चाय लेकर आई और माँ के पास बैठ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, आज आप कुछ परेशान लग रही हैं। शादी से आने के बाद से आप बार बार खो जाती हैं। क्या बात है? वैदेही कुछ पल चुप रही। उसे लगा कि अब अपनी बेटी से कुछ बातें छिपाना ठीक नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें बताना चाहती हूँ। पूरी कहानी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कि तुम अपने पापा को और अच्छी तरह जान सको। अन्विका ध्यान से माँ की ओर देखने लगी। वैदेही ने कहना शुरू किया, तुम्हारे पापा अद्वैत बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हमारी शादी आसान नहीं थी। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी करने का फैसला किया। उस समय हमारे इस फैसले को सभी ने स्वीकार नहीं किया। अन्विका चुपचाप सुनती रही। वैदेही ने आगे कहा, तुम्हारे दादा दादी और परिवार के कुछ लोगों को हमारा प्रेम विवाह मंजूर नहीं था। उन्होंने हम दोनों से रिश्ता तोड़ लिया। हमें बहुत अपमान और बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ी। कई बार ऐसा लगा कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, लेकिन उसी समय तुम्हारे रघुवीर चाचा हमारे साथ खड़े रहे। अगर उस कठिन समय में उनका साथ न मिलता तो शायद हम अपना घर भी नहीं बसा पाते। अन्विका की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से पूछा, माँ, क्या मेरे दादा दादी आज भी हैं? वैदेही ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, होंगे, लेकिन मैंने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की और ना ही
उन्होंने कभी हमारी खबर ली। अन्विका कुछ पल चुप रही, फिर उसने माँ का हाथ पकड़ लिया और बोली, माँ, जो लोग अपने ही बच्चों का साथ नहीं देते, उनके लिए अपने मन में दुख रखना भी ठीक नहीं है। मेरे लिए मेरे पापा आप हैं और मेरी पूरी दुनिया भी आप ही हैं। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं रखना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर आपके और पापा के सपने पूरे करूँ। अपनी बेटी की बातें सुनकर वैदेही की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अन्विका का सीने से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी बेटी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि संस्कारों में भी बहुत बड़ी हो चुकी है। उस दिन वैदेही ने अपनी बेटी को अपने अतीत का केवल उतना ही सच बताया जितना उसके लिए जानना जरूरी था। उसने प्रेम पत्रों का जिक्र नहीं किया क्योंकि वह चाहती थी कि एक दिन अन्विका अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य कलेक्टर बनने के बाद अपने पिता की पूरी प्रेम कहानी भी जाने। कुछ वर्षों बाद अन्विका ने कठिन मेहनत, ईमानदारी और अपनी मां के त्याग के बल पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की और कलेक्टर बन गई। नियुक्ति पत्र हाथ में लेकर सबसे पहले वह अपनी मां के पास आई। उसने वह पत्र वैदेही के हाथों में रखते हुए कहा, मां, आज मैंने पापा का सपना पूरा कर दिया। वैदेही की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अद्वैत की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और धीरे से कहा, देखिए अद्वैत, आपकी अन्विका ने अपना वादा निभा दिया। उसी शाम वैदेही ने अलमारी से वह पुराना बक्सा निकाला जिसमें अद्वैत के प्रेम पत्र सुरक्षित रखे थे। उसने बक्सा अन्विका के सामने रखकर कहा, बेटा, आज समय आ गया कि तुम अपने माँ पापा की पूरी कहानी जानो। अन्विका ने एक एक पत्र पढ़ा। उसे पता चला कि सच्चा प्रेम कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, बल्कि हर कठिनाई में सम्मान और धैर्य से जीना सिखाता है। उसने अपनी माँ के चरण छुए और कहा, माँ, आपने मुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाया है। वैदेही मुस्कुरा दी। उस दिन उसे लगा कि उसके जीवन का हर संघर्ष सफल हो गया है। सच्ची सफलता केवल ऊंचा पद पाने में नहीं बल्कि अपने माता पिता के त्याग का सम्मान करने, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने और मन में किसी के प्रति घृणा न रखने में है। प्रेम, संस्कार और शिक्षा मिलकर ही इंसान को वास्तव में महान बनाते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।